आज है 8 जुलाई, ट्यूसडे का डे है एंड आप सभी को जैसा कि पता होगा कि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा डल चल रहा है। मूवमेंट कुछ आ नहीं रहे हैं, मार्केट वहीं का वहीं रेंज बाउंड हो रहा है। तो ऐसे में पैसा बनाना मार्केट से सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड इस समय बहुत लोगों की हालत टाइट है। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भाई फिर भी पैसा बन जाएगा 19-20, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो पैसा बहुत मुश्किल है बनाना। तो मेरे हिसाब से अभी आप सिर्फ यही करिए, ऑप्शन सेल अगर आप कर सकते हैं तो करिए। आई नो कि पैसा ज़्यादा लगता है उसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मूवमेंट तो है नहीं मार्केट में। तो अभी तो हाल फिलहाल ये समझ लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या हो सकता है एंड मेरी करंट पोजीशन क्या है इस समय जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड आने वाले टाइम में किस टाइप से मेरा व्यू रहने वाला है। तो देखिए, पहली बात ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इसमें हमको क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही मार्केट ने इस वाले जोन पे वीकली पे आ गए हम, इस जोन को ये 6 कैंडल जो बनी थी हमारी, ये जो जोन था ये 6 हफ्तों की कैंडल को इस वाली ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया था। तो उस टाइम मैं बुलिश हो गया था मार्केट में कि मार्केट बुलिश ही है, लेकिन मोमेंटम इतनी तेज़ नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है, लेकिन अब वो रुलाते हुए पेशेंस टेस्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वही हो रहा है। ये यहाँ पर एक क्लोजिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले रहा है मार्केट। इसके बाद पॉज के बाद धीरे धीरे कहो चले जाए, या फिर कहो ट्रेड डील जो यूएस के साथ बात चल रही है कहो अच्छी न्यूज़ आ जाए उसके बाद, तो 3 से 4 दिन लगाएगा मार्केट को ऑल टाइम हाई आने के लिए। यहाँ से 2.5-3% का मूव है बस, ऑल टाइम हाई ज़्यादा भी नहीं है। तो ये हमारा ऑल टाइम हाई है, मार्केट अभी यहाँ है, हमारा अभी करंट व्यू बुलिश है। तो मैंने क्या करा था, मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये पोजीशन मेरी चल रही है। मैंने अभी 2 दिन पहले 24,800 की पुट बेच दी थी मंथली बेसिस पर, क्योंकि मंथली की बेची थी मैंने लंबे टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि इसको होल्ड करूँगा मैं। और इसमें करीबन 6 लाख रुपए करीबन लगे हैं और मेरा 3% का टारगेट है कि 15-16 हज़ार रुपये आ जाएँ तो कुछ तो पैसा बनेगा। और बीच बीच में अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी ट्रेड करेंगे। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर मैं अगर आप दिखाऊँ निफ्टी को, तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैं अगर आप निफ्टी को दिखाऊँ तो मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटी और दिख रही है, शायद ऊपर की तरफ मार्केट जाए तो कुछ मूवमेंट कैप्चर कर लें। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट अब हो रहा है कि धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से अगर एक मूव आता है तो इसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से अप साइड के लिए। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 100-200 पॉइंट का मूव तो आना चाहिए। 25,600 या 25,700 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ से रहने चाहिए। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आपको पिक्चर और क्लियर दिखेगी। यहाँ पर जब मैंने पुट बेची थी तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए बेची थी। यहाँ पर बहुत अच्छा ये रेसिस्टेंस लिया, एक राउंडिंग बॉटम बनाया, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, या इसको कोई भी पैटर्न बोल लीजिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए, कप एंड हैंडल बोल लीजिए, या राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए। तो जैसे ही मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस लेके इस जोन को तोड़ा, तो यहाँ से मैं बुलिश हो गया था पूरा कि इस जोन से मैं बुलिश हूँ। फिर मैंने यहाँ पर जब 24,800 की पुट बेच दी, मैंने यहाँ पर 24,800 की पुट बेच दी कि ये वाला प्रीमियम मैं खा लूँगा पूरा, जो भी था। मैंने 97 पर बेचा था प्रीमियम, तो कम से कम 75-80% डिके हो जाएगा तब मैं निकल जाऊँगा, एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे ये तो लग रहा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 25,200 या 25,250 तक, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। मेरे को लग रहा था ये लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी तो हाल फिलहाल मार्केट नहीं आया है, अगर आता है तो मैं यहाँ थोड़ी बहुत क्वांटिटी और ऐड करूँगा, और अगर नहीं आता तो जो क्वांटिटी चल रही है उसी से हम प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ वरना ऐसे आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए एक पैटर्न और बन रहा है यहाँ पर, ये रहा पोल हमारा और ये रहा फ्लैग। तो जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट आराम से कैप्चर हो सकते हैं। तो इस जोन पर नज़र बना के रखिएगा, और अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आ गई तो मार्केट इस जोन को भी टेस्ट करने आ सकता है, नीचे 25,200 के लेवल को। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो यहाँ से बुलिश होने के लिए आप लोगों के पास भी एक सही मौका है। वैसे अभी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर 25,200 पे आएगा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए बुलिश है, लेकिन पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है। एंड मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये है मार्केट का ऑल टाइम हाई जो मार्केट ने लगाया था 26,200 का। यहाँ से लगभग 3% की दूरी पर है, लगभग 700-750 पॉइंट। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है मार्केट को, 2-3 दिन कैंडल बनेगी बड़ी बड़ी, मार्केट हाल कवर कर देगा ये तो ऑल टाइम हाई के लिए नज़दीक है, लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्लो है। तो यहाँ तो हमने बात कर ली निफ्टी की, अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि क्रिप्टो में हम देख लेते हैं। मेरी आप लोगों को पता होगा एक पोजीशन चल रही है इथेरियम के अंदर, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन।
तो ये रही वो पोजीशन, अभी इथेरियम के अंदर चल रही है। 285 का करंट प्रॉफिट चल रहा है और क्वांटिटी आपको दिख ही रही होगी। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मेरी क्वांटिटी है 2.5 इथेरियम और 287 करीबन का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर रनिंग। तो ये ट्रेड जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और मेरे टारगेट्स बढ़े रहेंगे। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैं अपनी एंट्री और एग्जिट ट्रेड की बताता रहता हूँ कि कहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ एग्जिट कर रहा हूँ। वो मैंने इथेरियम की भी बताई थी एंड मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, ये भी मैंने बताया था। तो हम देख लेते हैं हमारे इथेरियम के अंदर टारगेट्स कहाँ तक के रहने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए, इथेरियम ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब ये यहाँ लेने आ रहा है रेजिस्टेंस। तो मुझको लग रहा है ये 2700 के लेवल तक जा सकता है। उसके बाद हो सकता है यहाँ से डिप मारे। तो अगर डिप मारता है तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा एक, ये और ये। तो यहाँ पर एक और मौका मिलेगा अच्छा हमको बाय करने के लिए, क्वांटिटी ऐड करने के लिए। और अगर यहाँ से डिप नहीं मारता तो मेरे पास 2.5 इथेरियम है, यहाँ से ऊपर भी चला जाता है सीधे, तो भी मेरे को रिग्रेट नहीं रहेगा कि अरे यार पकड़ में नहीं आया। तो यहाँ से इसलिए मैंने क्वांटिटी ऐड कर रखी है कि यहाँ से अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद डिप नहीं लगा और यहीं से ऊपर चला गया तो अपन को प्रॉफिट तब भी हो जाएगा। और अगर डिप लगा दिया तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन के एक यहाँ से फिर जब ये निकलेगा ब्रेकआउट देके तो इसके टारगेट्स आराम से 3000 से 3050 के हमको मिलने वाले हैं। तो ये बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो बिटकॉइन और इथेरियम ही ट्रेड करता हूँ मैं ज़्यादातर, और ज़्यादा अभी करेंसीज ट्रेड कर नहीं रहा हूँ मैं क्रिप्टो में। और इसके अलावा मेरे को कुछ स्टॉक्स में कुछ नज़र आएगा कि अगर स्टॉक में कहीं मोमेंटम बनता हुआ और लगेगा कि यहाँ बाय करना चाहिए तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। एंड अभी मैं आपको एक बार फिर से करंट पोजीशन देख लेते हैं क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है, 3 बज रहा है। तो यहाँ पर ये 8:30 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है 25,500 पर। तो जो हम बात ही कर रहे थे वही हो गया, मार्केट के अंदर एक जो मूव आना था वो आ चुका है। तो ये मार्केट के अंदर जैसा कि हमने सोचा था उसी तरीके का मूव आया और 75 मिनट में मार्केट इस जोन को निकल रहा है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से अब आपके पास 150 से 200 पॉइंट के टारगेट आने चाहिए। यहाँ से मार्केट 25,650 से 25,700 तक जा सकता है। तो इस लेवल के लिए अब रेडी रहिए, हो सकता है वो कल जाए, परसों जाए, 2 दिन बाद जाए। तो ये पोजीशन अभी चल रही है जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है और 2 दिन पहले ही मैंने ये पोजीशन बनाई है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही था और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड कोई अच्छी ट्रेड दिखेगी, लगेगा जहाँ पैसा बन सकता है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।